Hello guys, welcome to 21 Days of Code with Ozone. Today, here I am with the third problem for the day, that is design browser history. So let's jump into the problem and read what the problem is trying to say. You have a browser of one tab where you start on the home page and you can visit another URL, get back in the history number of steps or move forward in the history number of steps. Implement the browser history class. Browser history takes parameter as homepage, which is a string. Initialize the object with the homepage of the browser. Void visit. Visit is another function that's given to us, which will take a URL as a parameter, and on visiting that particular URL, we need to clear up all the forward history. Then after that, we have a function back, which has a return type of string, and it takes int steps as parameter. That is, move steps back in the history. If you can return only x steps in the history and steps is greater than x, you will return only x steps. Return the current URL after moving back in the history at most steps. So basically, it's like visiting the page which we have visited earlier, and that is taking x number of steps. And if we don't have x pages before the pages that we are currently on, then we need to visit the maximum number of pages possible. That certainly leads to the idea that if you are lagging behind in number of pages, then we can simply switch over to page number 1. Then in the case string forward, this is another function which also takes int steps as parameter, move steps forward in the history. If you can only forward x steps in the history and steps is greater than x, you will forward more only x steps. Return the current URL after forwarding in history at most steps. So it's similar to the back function, it's just the opposite of that. That is, you need to go forward in the history rather than coming backwards. तो अब आप लोगों ने प्रॉब्लम तो पढ़ लिया, अब हम इसमें अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे कि हमें क्या समझ आ रहा है इससे। तो जैसे कि आप लोगों ने गूगल क्रोम जैसे कुछ ब्राउज़र यूज़ किया होगा, तो बेसिकली वो भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे कुछ काम करता है। तो जैसे कि हमें दिया हुआ है एक ब्राउज़र हिस्ट्री क्लास बनानी है हमको, जिसमें सबसे पहले हमारा जो इनिशियलाइजेशन है, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ऑफ अ फंक्शन। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर आएगा, कंस्ट्रक्टर में हमें डेफिनेशन लिखनी है उसकी कि वो क्या करना चाह रहे हैं, हम कंस्ट्रक्टर में जो पैरामीटर पास हो रहे हैं उस पैरामीटर के साथ हम क्या करना चाह रहे हैं। फिर हमें 3 फंक्शन दिए हुए हैं, उन 3 फंक्शन की डेफिनेशन हमें दी हुई हैं, पर हमें उन्हें इम्प्लीमेंट करना है जैसा कि हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एक एक करके हम तीनों फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे और फाइनली हमारा ये जो क्लास बनाने का आइडिया है ये फुलफिल हो जाएगा। तो हम पहले एक काम करते हैं, जो एग्जांपल दिया हुआ है इसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम मूव करेंगे एक आइडिया पे जिसके थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, तो हम पहले एग्जांपल को ब्रेक डाउन करेंगे ताकि हमें समझने में ईजी रहे। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हमको, ये है कंस्ट्रक्टर का इनिशियलाइजेशन, और ये पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है एक स्ट्रिंग जिसे होम पेज नाम दिया गया है। तो इस केस में होम पेज हो गया leetcode.com। फिर हमने विजिट वाला जो फंक्शन है उसको कॉल किया है। विजिट वाले फंक्शन में हमने पैरामीटर पास किया गूगल। तो जैसे कि यहाँ पे विजिट वाला पैरामीटर एक स्ट्रिंग ले रहा है URL, जो एक करंट पेज का URL है। तो हमने विजिट किया google.com, फिर विजिट किया facebook.com, फिर विजिट किया youtube.com। अब चालू होता है हमारा बैक और फॉरवर्ड फंक्शन का कॉलिंग। तो हमने बैक फंक्शन कॉल किया विथ 1 स्टेप्स, एक स्टेप से कॉल किया बैक, मतलब एक स्टेप पीछे जाना है हमें नेचुरली। तो YouTube से एक स्टेप पहले क्या चीज़ थी हमारे पास अवेलेबल, तो वो था facebook.com। फिर हम और आगे बढ़ेंगे, एक और बैक जाना चाहें तो अभी फेसबुक पे हैं, फेसबुक से बैक जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, गूगल पे। फिर हमें बोल रहा है ये फॉरवर्ड जाना है आपको, फॉरवर्ड जाने के लिए गूगल से फिर आगे फेसबुक पे। अब फेसबुक पे रहते हुए वो बोल रहा है कि आपको एक पेज विजिट करने के लिए दिया गया है, वो पेज का URL क्या है, linkedin.com। तो जैसे आप linkedin.com को विजिट करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी, मतलब ये जो यूट्यूब है ये आपकी हिस्ट्री में से गायब हो जाएगा, जैसे कि इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट क्लियर्स अप फॉरवर्ड हिस्ट्री। तो अब हमारे पास क्या है, हम विजिट कर चुके हैं linkedin.com। फिर हमें कहा जाए कि इससे आपको फॉरवर्ड जाना है, और फॉरवर्ड का पैरामीटर है 2। पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हैं जितने अवेलेबल URLs हैं उससे, तो हम लास्ट वाला URL रिटर्न कर देंगे सीधा। तो यहाँ फॉरवर्ड जाने पे हमने सीधा linkedin.com रिटर्न कर दिया। फिर हमें पूछा गया बैक जाना है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि YouTube तो हमारी हिस्ट्री में से पुश हो चुका था और 2 स्टेप्स हमें पीछे जाना है। तो LinkedIn से पीछे है Facebook, Facebook से पीछे है Google, तो यहाँ पे हम Google रिटर्न कर देंगे। सिमिलरली अगर और बैक आना चाहें
पर हमारा पैरामीटर जो दिया हुआ है वो 7 है, बैक की वैल्यू 7 है, मतलब 7 स्टेप पीछे जाना है, पर हमारे पास इतने यूआरएल्स तो अवेलेबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे उस केस में, जो फर्स्ट यूआरएल विजिट किया था वो रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। तो हम एक एक जो इसका रिटर्न है उसको लिंक करते जाते हैं। तो ब्राउजर हिस्ट्री leetcode.com, आउटपुट आया नल, क्योंकि कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं है। फिर विजिट किया, उसका भी वॉइड है रिटर्न टाइप, तो नल। फिर से विजिट किया तो नल, फिर से विजिट किया तो नल। फिर अब हम आते हैं बैक पे। तो बैक का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग, तो कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और जैसे कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि एक स्टेप पीछे जाना है, तो अब भी करंटली यूट्यूब पे थे, फिर फेसबुक पे आए, तो एक स्टेप पीछे जाके फेसबुक रिटर्न कर दिया। सिमिलरली गूगल रिटर्न किया, फिर फॉरवर्ड गए तो फेसबुक रिटर्न किया। फिर विजिट किया तो उसका रिटर्न टाइप फिर से नल मिल रहा है हमको, तो यहाँ पे नल रिटर्न हो गया। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि आगे जाना है हमें, तो लिंक्डइन रिटर्न हो गया। फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें पीछे जाना है, तो गूगल, ऐसे LeetCode। अब थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये क्या आगे पीछे का खेल बार बार चल रहा है, तो आप शायद सोच पाए होंगे कि ये क्वेश्चन स्टैक से रिलेटेड लग रहा है, क्योंकि हम बार बार कुछ चीज़ों को विजिट कर रहे हैं, कुछ को आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कुछ में फिर से पीछे आना चाह रहे हैं। तो आप इसे रिलेट कर पाएंगे 2 स्टैक्स प्रॉब्लम से। यहाँ पे 2 स्टैक का इम्प्लीमेंट करके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो कोर आइडिया क्या रहेगा कि जो भी आप यूआरएल विजिट कर रहे हैं उसे किसी स्टैक में पुश कर दीजिए, और जो दूसरा वाला स्टैक है, ऑक्सिलरी स्टैक जिसे मैं कहूँगा, उसे क्लियर करते आइए साथ में। क्योंकि जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर जैसे आप कोई पेज विजिट कर रहे हैं तो फॉरवर्ड हिस्ट्री क्लियर करना है अपने को। सिंपल सी बात है, एक स्टैक में पुश करते जा रहे हैं और दूसरे को क्लियर करना है। और जो फंक्शंस दिए हुए हैं, बैक फंक्शन जो है, बैक फंक्शन क्या कर रहा है, बेसिकली जो बैकवर्ड स्टैक है उसकी वैल्यू रिटर्न कर रहा है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद। जो वैल्यू इनकाउंटर करेंगे हम उसे सिंपली रिटर्न कर रहा है। पर उसका क्या होगा, जो स्टेप्स के ऊपर है, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लूँ एक यूआरएल है ए, एग्जांपल के लिए मैं लेता हूँ एक यूआरएल ए, एक यूआरएल है बी, एक यूआरएल है सी, एक यूआरएल है डी। हमने इसी ऑर्डर में मान लीजिए विजिट किए चारों चीज़ें। अब मुझे बोल रहा है जब मैं डी पे हूँ कि मुझे 2 स्टेप्स बैक जाना है। इंट्यूटिवली मैं क्या करूँगा, बी रिटर्न करूँगा। पर जैसे कि हमने सोचा है कि इसको स्टैक से रिटर्न करना है, तो ऐसे हम 2 स्टैक बना लेते हैं यहाँ पे। पहले इसको नाम दूंगा मैं फॉरवर्ड स्टैक, और इसको मैं नाम दूंगा बैकवर्ड स्टैक। ठीक है, तो जैसे ए आया हमारे पास, हमने इसको पुश किया बैकवर्ड स्टैक में। फिर बी आया, उसको भी पुश कर दिया है, सी को पुश कर दिया है, डी को पुश कर दिया है। अब हमें बोला गया है कि हमें 2 स्टेप्स बैक जाना है। हम डी पे हैं और 2 स्टेप्स पीछे जाना है हमको। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा स्टैक है बी, इसमें से 2 वैल्यूज पॉप आउट कर देंगे, डी और सी। और पॉप आउट करने के बाद क्या करेंगे, इसको हमारे फॉरवर्ड स्टैक में पुश कर देंगे, और सिंपली बी का जो टॉप है जो कि है बी, उसको रिटर्न करेंगे। और यहाँ से भी अगर आप देखें, डी से एक स्टेप पीछे आएंगे तो सी मिलेगा, दूसरी स्टेप पीछे आएंगे तो बी मिलेगा। तो वही आइडिया है जिसको हमने स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करके देखा है कि चारों पहले विजिट किए, 2 स्टेप पीछे जाना है तो फॉरवर्ड में पुश करा दिया। तो शायद आपको अब ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो चलिए हम कोड की तरफ बढ़ते हैं ताकि आपको समझ आए कि इम्प्लीमेंट कैसे करना है इस आइडिया को। So this is our LeetCode ID, and now we'll begin coding this problem. So first of all, we'll initialize our data structures that are stack. As we have discussed, we'll be using 2 stacks, forward stack and backward stack. And in the constructor, we'll be initializing these 2 stacks. So forward is equal to new stack and backward is also equal to new stack. Also, we'll be pushing this home page into our forward stack. Now we'll continue with our visit function. So as we have discussed, we'll simply be pushing the URL to the forward stack and clearing the backward stack along by. Now moving further with the back function, what we have discussed is that we'll be popping out values from one stack and pushing it to other, and at the end of the function, we'll simply return the top of the particular stack. So in the case of the back function, we'll use a while loop so that we move the number of steps as desired by the question. The first condition that we need to check here is that our stack should not get empty, because that would lead us to null pointer exception error. So we'll be checking if forward.size is greater than 1, because we need at least one URL in the forward stack so that we can return it even if we don't have the number of steps required for the answer. And also along with that, we'll have a condition that is, we need to calculate this, we need to continue this whole process until the number of steps becomes 0. So we can have a condition like steps minus minus is greater than 0.
So moving with the idea further, what we will be doing is that we'll be popping out values from forward stack and pushing it to the backward stack as we have discussed, and at the end we will return the top of the forward stack. The reverse idea applies to the forward function, where we'll be checking whether our back stack is empty or not and continue with the iteration. So while back stack is not empty and steps minus minus is greater than 0, what we need to do is that forward.push backward.pop, that is, we'll be popping out values from backward stack and pushing it to the forward stack. And at the end we will return the top of the forward stack. Now let's try to run our code. Here we are given only one example to test, so we don't have any option. Now we just need to submit our code and wait for the verdict. Alright, it got accepted. Thanks for watching.